प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का कक्षा 6 का विज्ञान विषय है, अध्याय 1, जिसका शीर्षक है भोजन। यह कहाँ से आता है? जो भोजन हम लोग खाते हैं, आखिर ये भोजन कहाँ से आता है? तो फिर से गुड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी ज्ञान हो आप अर्जित करें इससे। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त से आस-पास पड़ोस क्या खाए थे। तो इस प्रकार से जो आहार हम अपने दैनिक जीवन में लेते हैं, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ये बिल्कुल सत्य है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ हम लोग लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए। जैसे क्रियाकलाप में दिया गया है, विद्यालय में आने वाले दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी आप प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। चाहे आप कुछ अलग खाते हैं, आपके दोस्त कुछ अलग खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनमें भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि अपने नोटबुक में भी लिखें कि किस राज्य से कौन से बच्चे हैं, किस मोहल्ले से कौन। तो अलग अलग क्षेत्र में, कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्षेत्र के हिसाब से। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि हम क्या खाते हैं, एक सारणी दिया गया है, विद्यार्थी दोस्त का नाम लिखें, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। आप जो स्कूल में जो भी बच्चे हैं आपके साथी, उन बच्चों का नाम लिखें और वो क्या खाद्य पदार्थ खाएं। तो इस कॉलम में आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ फिगर में दिया गया है। तो ये खाद्य पदार्थ हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं अलग अलग बच्चों के द्वारा। तो आप इससे खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें जो है किससे बनती है? जैसे पके चावल के बारे में सोचो कि ये चावल कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे क्या करते हैं, फिर पानी में डालते हैं। इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों का संगठनों की आवश्यकता होती है। मतलब कम से कम 2 पदार्थों के। अगर आप चावल बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तभी बनता है। अगर आप एक सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें सब्ज़ी डालते हैं, मसाले डालते हैं, तरह तरह के अलग अलग घटक को डालने की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहें तो जैसे कि हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां हो, नमक हो, मसाले ऐसे देने पड़ते हैं। जैसे क्रियाकलाप 2 में दिखाया गया है कि पदार्थों को छांटिए और दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए आपको। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं और कुछ अन्य सूची में जोड़िए। जैसे कि खाद्य पदार्थ है कच्ची सामग्री। आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, कोई डोसा बनाते हैं, तो लिट्टी बनाते हैं। इस तरह का अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग खाद्य सामग्री हैं। तो उसके लिए आटा यूज करते हैं, जल यूज करते हैं। जैसे दाल बनाने के लिए कच्ची दाल यूज करते हैं, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। उसी तरह से आप अगर मछली बनाने के लिए तो मछली का मसाला यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं। तो अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आपको अलग अलग घटक की जरूरी पड़ता है। तो इस कक्षा में इसके अलावा भी विभिन्न व्यंजकों का संगठन का भी हम चर्चा करेंगे, आखिर ये कहाँ से आते हैं। तो कहा गया है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत 1.2 में दिया गया है खाद्य सामग्री। तो जैसे कि बहुत सारे खाद्य सामग्री हैं, जैसे कुछ फल होते हैं, कुछ सब्जियां होते हैं। फल हमको आसानी से पेड़ से मिलते हैं, सब्जियां खेत से मिलते हैं। इसी तरह से है ना, गेहूँ, चावल खाने के इसके अलावा अनेक कुछ पत्तेदार सब्जियां होते हैं। कुछ अनाज हम
खेतों से प्राप्त करते हैं, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है खाद्य पदार्थ यहाँ दो प्रकार के होते हैं, कुछ पादप स्रोत होते हैं तो कुछ जंतु स्रोत होते हैं। पादप स्रोत जो साग सब्जियाँ अनाज ये सारे पादप स्रोत कहते हैं, और जो जंतु स्रोत होते हैं वो होते हैं जो कि हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे जंतुओं से ये मुर्गी हैं, मुर्गी के अंडे प्राप्त होते हैं, मछली प्राप्त होते हैं, मीट प्राप्त होते हैं, दूध अंडा मुर्गा मछली झींगा मांस आदि ये सारे जंतु से प्राप्त होते हैं सब। तो और जो पादप से प्राप्त होते हैं वो पेड़ पौधे से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो प्रकार के खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से पाया जाता है, पादप और जंतु। जैसे इस सूची में दिया गया है कि इडली, एक खाद्य पदार्थ का नाम है इडली। तो कच्ची सामग्री कौन कौन से लगेंगे? तो इडली के लिए चावल और उड़द की दाल, जैसे यहाँ दिया चावल उड़द की दाल इडली के लिए लगता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। तो इसका मतलब पादप हुआ। जैसे चिकन करी अगर बनाना है तो ये पादप नहीं है, ये क्या है? तो चिकन करी जो बनाते हैं वो क्या है? ये जंतु से प्राप्त होते हैं। ये जंतु से प्राप्त होते हैं। जैसे चिकन करी बनाने के लिए चिकन की ज़रूरत पड़ती है, मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तेल घी जल है ना, ये सारे जंतु से मिलते हैं और कुछ पौधे से मिलते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलकर फिर हम क्या बनाते हैं? चिकन करी बनाते हैं। इसी तरह खीर बनाने के लिए हमको कुछ जंतु से प्राप्त होते हैं और कुछ पौधे से। तो खीर बनाने के लिए जंतु से क्या प्राप्त होते हैं? जैसे आपको दूध, तो ये तो जंतु से प्राप्त होंगे, और चावल आप पादप से प्राप्त होंगे, चीनी पादप से होंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हम दो तरह के इंग्रेडिएंट हम अपने दैनिक जीवन के भोजन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आगे हम बढ़ेंगे, जैसे घी पनीर दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अब है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग उपयोग करते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके हम पत्ते भी खाते हैं और उसके तना भी खाते हैं, उसके नट्स भी खाते हैं, फिर उसके जड़ भी खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके पत्ते से पे खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिससे तना खाते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। और पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ में हम करते हैं? जैसे पत्तियाँ, अनेक सब्जियाँ बनते हैं पत्तियाँ के। तो इस तरह से देखा जाता है कि कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग हम खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज अगर लें तो सरसों के पत्ते का हम साग खाते हैं, फिर सरसों का जो बीज आता है उससे हम तेल बनाने का काम करते हैं। इस तरह से एक यहाँ दिया गया है कि पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है, ये जानना चाहती है। तो भोजन के रूप में तो क्या क्या हम स्रोत लेते हैं जानना चाहते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या अधिक भाग होते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बहुत इसके अलावा सरसों के अलावा भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका फूल भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। चलिए, तो एक सूची दिया गया है इसमें, जैसे बैगन का भरता बनाना हो तो उसमें बैगन देते हैं, मिर्ची देते हैं, फिर मसाले डालते हैं। तो इस तरह से हमारा बैगन का भरता तैयार हो जाता है। तो ये सारे संगठन डालते हैं। फिर पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है, जैसे उसका फल सिर्फ लेते हैं बैगन का भरता में। वहीं अगर बात करें, अगर हम तेल के लिए अगर संगठन रहते हैं, तेल मूंगफली सरसों सोयाबीन ये सारा तेल होते हैं, तो इसके बीज का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कुछ पौधे का बीज का उपयोग करते हैं अपने भोजन के लिए, और कुछ पत्ते का,
कुछ पत्ते बीज दोनों का। जैसे यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कुछ पत्तियाँ भी खाते हैं, कुछ अंकुरित चने हैं इसमें दिए हुए। तो जैसे मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। डालने के बाद कुछ देर छोड़ दीजिए, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे छोड़ दीजिए। जब पूरी तरह से ये पानी में भीग जाएंगे ये बीज, तो उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर फिर रख दीजिए। कुछ देर के लिए 2, 4, 5 घंटे के लिए रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जो कि सफ़ेद सफ़ेद संरचना का जो होता है मूंग के दाल में, और जिसको हम भिजाते हैं और जिसको नहीं भिजाते हैं तो जिसका तस है, तो बीज से बाहर जो निकलती है, जो निकल आती है, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। अगर वो बीज से बाहर निकलती है उजले उजले, तो बीज क्या है? अंकुरित है। यदि नहीं निकलती है तो बीज क्या है? अंकुरित नहीं है। तो पानी में धोने से पानी निकाल दें और गीले कपड़ों से जो प्रोसेस किया गया, इससे हमको ये पता चलता है कि अंकुरित कैसे होता है। फिर अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या उबाल कर खा सकते हैं, मसाले देकर खा सकते हैं, जिससे स्वादिष्ट आहार, आप तरह तरह के स्वादिष्ट आहार बना सकते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है। अब है, इसमें दिया गया है कि आप जैसे देख सकते हैं कि उसके अलावा कुछ जंतु, जैसे क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद, तो शहद जो उत्पादित होता है वो मधुमक्खी से होता है, जो कि जंतु उत्पाद है। मधुमक्खियाँ फूलों के जो होता है मकरंद, मीठे रस, जो कि कुछ ही समय में या कुछ खास समय में ये पाया जाता है, और फूलों के रस में जो मकरंद होते हैं मधुमक्खी अपने छत्ते में लेते आते हैं, और वर्ष के केवल कुछ ही समय में ये उपलब्ध होते हैं, और इस छत्ते में मधुमक्खी मकरंद को भंडार कर लेते हैं ताकि वो पूरे वर्ष को खा सके मधुमक्खी। और उस मकरंद से जो भंडारित जो तरल पदार्थ होते हैं भोजन का, वो शहद के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह से हमको मधुमक्खी से शहद प्राप्त हो जाती है। अब क्या कहते हैं कि चलो भाई, हम पादप खाते हैं, हम मानव या फिर जंतु, कुछ जंतु से प्राप्त भोजन होता है वो खाते हैं, तो जंतु क्या खाते हैं फिर? तो क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु होगा? जैसे जंतु क्या खाते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है जंतु क्या खाते हैं, तो कुछ पालतू पशु होंगे जिसके आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। जैसे कुछ जंतु जो हैं, आप देखे होंगे कि क्या आपने गिलहरी को देखा है? कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपके घर के आसपास रहते हैं। आखिर वो खाते क्या है? उसमें दिया गया है कि अनेक जंतु के नाम, एक सारणी दिया गया क्रियाकलाप शिक्षा में, अनेक जंतु के नाम लिखें और जो उनका भोजन होता है खाने का वो लिखें। जैसे भैंस क्या खाता है? घास खाती है, खल्ली भूसा। बिल्ली क्या खाती है? चूहा क्या खाते हैं? शेर क्या खाती है? बाघ क्या खाते हैं? मकड़ी क्या खाते हैं? जैसे चूहा क्या होते हैं? घरों में जो अनाज होते हैं वो खाते हैं। शेर क्या खाते हैं? दूसरे अन्य जानवर को खाते हैं। बाघ क्या खाते हैं? अन्य छोटे जानवर जंतु को खाते हैं। उसी तरह से मकड़ी क्या खाते हैं? छिपकली अन्य छोटे छोटे कीड़े को खाते हैं। गाय घास खाती है। मनुष्य पादप और अन्य जंतुओं से प्राप्त संघटक खाते हैं। तितली फूलों की रस पीती है। कौवा अन्य जंतुओं के खाते हैं या फिर पादप को खाते हैं। इसी तरह से आप अनेक एक चार्ट बना सकते हैं, इसको भर सकते हैं और आपको इससे अधिक जानकारी मिल सकती है। अब आता है कि भाई फिर कुछ जंतु जो होते हैं
सिर्फ पादप को खाते हैं, कुछ जंतु जो है जंतु को खाते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इसके जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो इस तरह के जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे खाते हैं। तो पादप उत्पाद खाते हैं जो, इन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, जो कि सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, साग सब्जी फल वगैरह। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उसे हम मांसाहारी कहेंगे। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि पौधे और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, वो तीसरे वर्ग में आते हैं, जिसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तीनों हैं। जैसे शाकाहारी गाय है, मांसाहारी शेर है, सर्वाहारी कौवा है। तो इसके और भी दो उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे भैंस है, बकरी है शाकाहारी, ठीक। उसी तरह से मांसाहारी शेर है, बाघ है, गिदड़ है, चील है। सर्वाहारी कौवा है जो कि पादप भी खाते हैं, जंतु भी खाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता होगी जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक भोजन का उत्पाद हो और सभी लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। पर्याप्त भोजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो भूखमरी हो जाएगी। इसलिए पर्याप्त भोजन का इंसानों को फिक्र करनी चाहिए। बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे कि यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। तो इसका मतलब है जो हमारे उत्पादन है, चाहे जंतु उत्पाद हो या फिर पादप उत्पाद हो, उसमें बढ़ोतरी करनी होगी, ताकि हम इंसानों का जो अन्य जंतु हैं वो अपना जीवन में जो खाने योग्य सामान है उसकी पूर्ति सही समय पे हो। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमारे देश को तभी विकास होगा। अब कुछ शब्द हैं, प्रमुख शब्द हैं। संघटक, संघटक मीन्स होता है इंग्रेडिएंट। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक लगते हैं, तेल लगते हैं, तो ये सारे संघटक हैं। खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं। मकरंद जो कि शहद में पाए जाते हैं, फूलों के पत्तियों से निकाला जाता है। अंकुरित बीज, जब बीजों को हम पानी में भिगो के रखते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी वैसे जंतु जो पादप को खाते हैं, मांसाहारी जो मांस अन्य जंतुओं को खाते हैं। इसी तरह से हैं आपका सर्वाहारी, सर्वाहारी उनको कहेंगे जो कि पादप को भी खाते हैं और अन्य जंतुओं को भी खाते हैं। अब सारांश में कुछ शब्दों को लेते हैं। तो जैसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अत्यधिक विविधता होती है। आप देखे होंगे अलग अलग जगह का अलग अलग भोजन पदार्थ, जैसे कि आपका हैदराबाद का बिरयानी फेमस है, आपका राजस्थान का जो है बाटी है, और बिहार का लिट्टी चोखा। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग राज्य का अलग अलग फेमस हैं, इडली डोसा। और हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो पौधे और जंतु होते हैं। और फिर जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहेंगे। जो जंतु केवल जंतुओं खाते हैं उसे मांसाहारी कहेंगे। जो जंतु पादप दोनों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। इस तरह से कुछ अभ्यास हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, अब इसे कर लें। आप ध्यान से सुने, अगर आपके पास कॉपी है तो नोट डाउन कर लें। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? जी नहीं, सभी जीवों को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है, हो सकती है। जैसे कुछ पादप खाते हैं, कुछ जंतु को खाते हैं, तो नहीं, अलग अलग की आवश्यकता होती है। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि
कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सरसों का तेल अभी मैंने आपने पढ़ा दिया है। मैं सरसों उसके पत्ते खाते हैं, उसके बीज से फिर तेल निकालते, इस तरह से 5 आप अध्ययन करके निकाल सकते हैं। अब है कॉलम। तो इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ये दूसरे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे पालक, मूंगफली, गाजर, ये पादप एवं पादप उत्पादों से खाते हैं। शेर, बाघ क्या खाते हैं? सब्जियाँ। शेर एवं बाघ, सब्जियाँ। तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 है, उसको मिलाना है। तो जैसे दूध, दही, पनीर, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अन्य जंतुओं से। सही है, इसमें लगाना है। पालक, गोभी, इससे है। अब जो है शाकाहारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको लगाना है। जैसे आपको दूध, दही, पनीर, घी, ये हो जाएंगे आपके ये के। अब पालक, फूलगोभी, गाजर, ये हो जाए पादप एवं पादप उत्पाद। तो पादप एवं पादप उत्पाद हो जाएंगे, ये इससे मिल जाएंगे। शेर एवं बाघ, तो शेर, बाघ क्या खाते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या खाते हैं? तो सब्जियां खाते हैं। इस तरह से आप मिला सकते हैं। कुछ दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे कि बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो इसमें मांसाहारी हो जाएगा। दूसरे ख नंबर में है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तो इसे शाकाहारी कहेंगे। ठीक। तीसरे नंबर में तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो पादप उत्पाद खाता है। तोता क्या कहते हैं? पादप उत्पाद खाता है। ठीक। इस तरह से चौथे में है जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होती है। जो दूध हम पीते हैं, तो यहाँ दूध हो जाएगा। अब हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो गन्ना से प्राप्त होती है। इस तरह से दोस्तों यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।